हम लोग बात करेंगे पीरामल फार्मा लिमिटेड के बारे में। आज के दिन हम लोग बात करें लगभग 7% की गिरावट देखने को मिली इस स्टॉक्स के अंदर। तो आगे हमें क्या करना है, क्या इसके सपोर्ट के लेवल्स हो सकते हैं, क्या हमारा रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, इन चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले डाउन साइड में हम लोग सपोर्ट के लेवल की बात करें तो यहाँ पर जो अच्छा सा सपोर्ट निकलता हुआ आया है वो ये लेवल है लगभग 240 का। अगर यहाँ पर वेट करिएगा थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि 240 के नीचे आया तो तुरंत आपको बेच देना है माल को, ऐसा नहीं करना। कैंडल की क्लोजिंग होने देना है। अगर ये 240 के लेवल के पास ऐसा ही कैंडल ऐसा बनता है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें वापस गिरावट आ गई, आपको पूरा माल सेल करके निकल जाना है। उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, कंफर्मेशन होने दीजिएगा। 1 डे के टाइम पे में क्लोजिंग होती है ठीक नीचे इस टाइप से, फिर इसके नीचे एक कैंडल और बनती है तो फिर थोड़ा देर आप लोग कहीं ना कहीं कंफर्मेशन लेके चल सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि नीचे क्लोजिंग हुई तो ये लगातार गिरता ही जाएगा। ऐसा कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग ट्रैप हो जाते हैं, नीचे गिरता है फिर एक कैंडल हमारा ऊपर बन जाएगा, इस टाइप की कैंडल बनी, फिर एक कैंडल ऊपर बन गई, फिर एक कैंडल ऊपर बन गई। तो यहाँ पर ऐसा ट्रैप वाली सिचुएशन में हम लोग अभी आ चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा पीरामल फार्मा के अंदर। अगर हम लोग बात करें लास्ट ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यू ये गिरावट की तरफ ही मूव करता हुआ दिख रहा है, तो इसके पीछे वैसा कुछ रीज़न नहीं है। अगर हम लोग बात करें आज के दिन तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं ये पैनिक सेलिंग देखने को मिली, जहाँ 2 दिन से सेलिंग देखने को मिली थी तो उसी का असर आज के दिन भी देखने को मिला। या फिर हम लोग कह सकते हैं जिस तरह की तेज़ी यहाँ से देखने को मिली थी वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक होती हुई दिख रही है। क्योंकि इसके नंबर्स की बात करें तो इसके नंबर्स ऑलरेडी 25 अक्टूबर को ही रिलीज़ हुई हैं। तो ऐसा नहीं कि इसके नतीजे आज या कल आए हैं, इसके नतीजे 25 अक्टूबर को ही रिलीज़ हो चुके हैं। तो इतना लेट इम्पैक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। ये जो इम्पैक्ट है सिंपल सा कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट की वजह से होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिख रही है, और जब प्रॉफिट बुकिंग होती है तो यहाँ पर रिटेलर लोग और पैनिक करके कहीं ना कहीं माल बेचते हुए चलते हैं। अगर हम लोग बात करें इस स्टॉक्स के अंदर, अगर गिरावट 240 के लेवल्स तक रहती है तो वेल एंड गुड है। अगर इस लेवल्स को तोड़ती है कंप्लीटली तो ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं आपको 215-220 के आसपास भी जाता हुआ दिख सकता है, जो कि एक अच्छी बाय अपॉर्चुनिटी बन सकती है हमारे लिए। सिंपली अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। जल्दबाजी में आपको किसी भी तरह का डिसीजन नहीं लेना, ना ही फ्रेश एंट्री के लिए जल्दबाजी करना है, ना यहाँ पर सेल ऑफ करने के लिए जल्दबाजी करना। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अब मौका मिले तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप एक्यूमुलेट करने की प्लानिंग भी कर सकते हैं इस स्टॉक्स के अंदर। कुछ और चीज़ें हम लोग बात करें, जिस तरह की दिन भर की आज बाजार आपने देखा सपाट था, फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। एट द एंड जब मार्केट क्लोज होने वाली थी वहाँ पर कहीं ना कहीं 1% की गिरावट हमें देखने को मिली बाजार में। तो इसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पीरामल फार्मा के अंदर पड़ता हुआ दिख रहा है लास्ट ट्रेडिंग सेशन के समय। अगर हम लोग बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों पर, अगर हम लोग पीरामल फार्मा के अंदर रिटर्न्स की बात करें तो अच्छा खासा रिटर्न्स आपको पिछले 1 महीने में दिया, लगभग 13% की रिटर्न है। पिछले 3 महीने से बात करें तो 38% का रिटर्न, पिछले 6 महीने से बात करें 66% का रिटर्न। तो रिटर्न देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन देते हुए आ रहा है, बट एक वीक से कहीं ना कहीं स्टॉक्स में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की तो देखिएगा 6 एनालिस्ट ने कवर किया, जिसमें 100% लोगों ने बाय की रिकमेंडेशन दी है इस स्टॉक्स में। अगर हम लोग टॉप 5 म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट की बात करें इस स्टॉक्स के अंदर तो सबसे ज़्यादा अगर वेटेज किसी का है वो है HDFC फोकस 30 फंड का, जिसका वेटेज है 3.77%। अगर मान लो बात करें हम लोग HDFC फ्लेक्सी का है तो इसका वेटेज है 3.99% का। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें म्यूचुअल फंड की वेटेज की तो इसके पास लगभग 10.5% का स्टेक है इस स्टॉक्स के अंदर, तो जो कि अच्छी बात निकलती हुई आ रही है। म्यूचुअल फंड का अच्छा खासा स्टेक्स है इस स्टॉक्स में। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें जो इसमें कमजोरी देखने को मिली वो सीधा सीधा कहीं ना कहीं बाजार का इम्पैक्ट है और पैनिक सिचुएशन वाली सेलिंग है। अगर ये स्टॉक थोड़ा सा डाउन साइड का करेक्शन और दिखाता है तो फिर कहीं ना कहीं आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। चलते चलते मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा जो भी मेरे चैनल पर पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा।